हम चुड़िया पहन के नहीं बैठे, हम तो कायदे कानून का पालन करते हैं, इसके लिए खामोश बैठे हैं। और हमारी खामोशी का इतना इम्तिहान मत लो। मुसलमान कायदे को मान रहा है इसलिए खामोश है, डरता किसी के बाप से भी नहीं है। और ये भी क्या कहा, 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, दिखा दे। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप तमाम हज़रात को मालूम है, महाराष्ट्र में एक पंडित रामगिरी महाराज जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखियाँ की हैं, बल्कि उस महाराज के ख़िलाफ़ 58 FIR दर्ज हो चुका है, लेकिन उनको आज तक अभी भी अरेस्ट नहीं किया है। लेकिन मुसलमानों, ये जो नबी के बारे में जगह जगह पे नबी की गुस्ताखियाँ कर रही हैं, ये लापरवाही मुसलमानों की है, कुछ लोगों की है। इसलिए कि मुसलमान लीडर ना चुनने की वजह से ये अकेले अवैसी। लेकिन उससे पहले देखिए, एक वीडियो देखिए वारिस पठान का, इन्होंने क्या बोला है, सुनिए, समाज फरमाए। देखिए, कुत्तों के भौंकने से शेरों को फर्क नहीं पड़ता, इनको आदत हो गई है। आए दिन इस तरह की अनाप शनाप बकवासबाजी करते रहते हैं। मैं पहले से कह रहा हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, ये भाजपा महाराष्ट्र के चुनाव के पहले महाराष्ट्र राज्य का वातावरण खराब करना चाहती है। ये दंगा फसाद चाहती है, ये चाहती है किसी भी तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा करे, क्योंकि इनको पता है डेवलपमेंट विकास के नाम पे टोटल फेल हो चुके हैं। इसलिए आए दिन इनसे लोगों को भेजते। पहले भी रामगिरी ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हमने FIR किया, एहतजाज किया, लेकिन आज तक उसको अरेस्ट नहीं करते। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी कहते हैं कि इसका बाल बाका नहीं होने देंगे। अरे, इससे दिलों को ठेस पहुंचाइए दुनिया भर के मुसलमानों को, आप उसका कुछ नहीं करते। यही राने पिछली बार भी कहा था, मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। आजा बेटा, आजा बैठे, आजा मस्जिद में आएगा, 2 टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही। तू डरते नहीं, हम चुड़िया पहन के नहीं बैठे, हम तो कायदे कानून का पालन करते हैं, इसके लिए खामोश बैठे हैं। और हमारी खामोशी का इतना इम्तिहान मत लो। मुसलमान कायदे को मान रहा है इसलिए खामोश है, डरता किसी के बाप से भी नहीं है। और ये भी क्या कहा, 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, दिखा देंगे कौन बड़ा है छोटा है। हाँ, ये अल्फाज अगर वारिस पठान बोला होता तो अब तक मुझे उठा के जेल में डाल देते। अब इनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी, कब इनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हेट स्पीच नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं कि मुंबई महाराष्ट्र की पुलिस को किसने रोका है इनके खिलाफ? क्या मजबूरी है? क्यों इसको हिरासत में नहीं लिया जाता? क्यों ऐसों को छोड़ दिया है? खुली फिजाओं में जाओ, अनाप शनाप को मुसलमानों के खिलाफ। तो ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र का वातावरण बिगड़े इस तरह, इसलिए बीजेपी इस तरह की ऊंची हरकत पे उतर आई। हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र की DGP, चीफ मिनिस्टर संज्ञान ले इस बात का और फौरी तौर से इसके ऊपर कार्रवाई करो, इसको उठा के जेल में डालो, वरना पूरी तरह से महाराष्ट्र के अंदर हिंसा फैलाने की काम कर रहे हैं ये लोग। क्या करेगा 24 घंटे के अंदर? पुलिस को हटा के सबको मार डालेंगे। आओ मार डालो ना, क्या समझते तुम हम लोगों को? ये बंद करो, भाई पुलिस तो इनके साथ है, सरकार का ये बात इनके मुंह पे नहीं जच रही है। माध्यम से फौरन इसको हिरासत में लो, इस तरह की बयानबाजी को सरकार बंद करे, ये हमारा बोलना है। लेकिन अफसोस की बात हमारे किशनगंज वालों के लिए ये है कि हमारे किशनगंज में जो सांसद चुन के आ रहे हैं डॉक्टर जावेद साहब, मैं उससे कहना चाहता हूँ, ये डॉक्टर जावेद ये मुसलमान है या मुसलमान के नाम पर एक धब्बा है। इसलिए कि मुसलमान, किशनगंज के मुसलमान उनको वोट देते हैं, इसीलिए कि वो जाके पार्लियामेंट में मुसलमान के बारे में कुछ बोले। लेकिन आज जो कुछ दिन पहले जो ये बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुआ है और रामगिरी महाराज ने नबी के बारे में बोला है, लेकिन उन लोगों के ख़िलाफ़ इनके मुंह में एक लफ्ज़ भी नहीं आया है। ना मैं कोई वीडियो देखा, ना किसी से सुना, किसी से भी नहीं कि किशनगंज में भी नबी के ख़िलाफ़ कोई प्रोटेस्ट या फिर कोई रैली निकाले हो। जबकि किशनगंज में विधायक भी मुसलमान हैं और सांसद। हमारे किशनगंज के जो अभी विधायक है वो इजहारुल हुसैन है, लेकिन इन लोगों को जो सरकार के नौकर हैं, वो सरकार के जो चाटुकार हैं, ये लोग आखिर शरीयत के मामले में मुदाखलत मत कीजिए। मैं उन लोगों से इस वीडियो के ज़रिए से उन दोनों को, इजहारुल हसन को और डॉक्टर जावेद को एक पैगाम दूंगा कि आप मुसलमान हैं तो मुसलमान होने के नाते आप पर फरीज़ा है, अगर नबी के बारे में कहीं बोले तो आप पर फ़र्ज़ है कि उनके बारे में भी बोले। लेकिन जो सरकार के आप तो गुलाम हैं, चाटुकार हैं। लेकिन आप लोग उस दिन इजहारुल हुसैन
जो हमारे किशनगंज के विधायक हैं वो क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों के एक ही बच्चे पर लिमिट होनी चाहिए। लेकिन उन लोगों से कहना चाहता हूँ, क्या तुमने नबी के बारे में नहीं पढ़ा, नबी की हदीस नहीं पढ़े? अरे इसलिए मैं आप दोनों को एक पैगाम दे रहा हूँ एक मोहब्बत के साथ। अगर कहीं पे नबी के बारे में गुस्ताखियाँ की जा रही है तो आप पर भी फ़र्ज़ है हमारे किशनगंज वालों को लेकर के आप आगे तो बढ़िए। किशनगंज के मुसलमान, किशनगंज के लोग आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए इंशाअल्लाह। बल्कि जहाँ पे नबी की गुस्ताखियाँ की जा रही है उनके ख़िलाफ़ बोलिए, फिर देखिए कि अमन व अमान और शांति हमारे किशनगंज में भी रहेगा। इसलिए वहाँ पे अगर कोई नबी के बारे में बोल रहे हैं कहीं पे भी हो तो उनके ख़िलाफ़ बोलिए। इसलिए आप मुसलमान हैं, मुसलमानों के बारे में भी बोलिए और अमन व अमान शांति के बारे में बोलिए।